बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, एम.ए. इस्लामियात के मज़मून फ़िक़्ह व उसूलुल फ़िक़्ह का आज हमारा सबक नंबर 122 है, जिसका उन्वान है किताबुत तलाक़ का अल-जुमलतुस्सानिया, और इंशाअल्लाह आज हम वसबबुल ख़िलाफ़ से पढ़ेंगे। तो नया सबक शुरू करने से पहले हम पिछले सबक यानी सबक नंबर 121 का ख़ुलासा देखते हैं। तो पिछले सबक में हमने सबसे पहले इबारत का तर्जुमा और इबारत की मुख्तसर तशरीह पढ़ी थी, और मुख्तसर तशरीह के दौरान हमने कुछ चीज़ों की वजाहत की थी, जिनमें एक कौल की वजाहत की गई थी। फ़ुक़हा का एक कौल था, तो मुसन्निफ़ ने बतलाया कि जो ये मजनून है, इसको मातूबुल अक़ल के ऊपर क़यास नहीं किया जा सकता। ऐसे ही फिर हमने दूसरा मसला पिछले सबक में ये भी जिक्र किया था कि मरीज़ की तलाक़ का क्या हुक्म है। आया मरीज़ अगर अपनी बीवी को तलाक़ दे दे तो क्या वह तलाक़ वाक़ई होगी या नहीं होगी, और वो औरत जो है वो मीरास की हक़दार होगी या नहीं होगी, तफ़सीलन हमने पिछले सबक में देखा था। ऐसे ही चूँकि इस मसले में फ़ुक़हा का इख्तिलाफ़ था, इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने फरमाया था कि बीमारी की सूरत में अगर शोहर ने तलाक़ बाइन औरत को दे दी तो वो औरत जो है वो इस मर्द की मीरास से वारिस बनेगी, और इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का मसलक हमने ये पढ़ा था कि वो औरत वारिस नहीं बनेगी। फिर मुसन्निफ़ ने बतलाया था कि जो वारिस के कायल फ़ुक़हा हैं, इमाम मालिक और पूरी एक जमात, उनके आगे फिर मुसन्निफ़ ने 3 गिरोह बनाए थे। एक गिरोह का कहना ये था कि इद्दत के दौरान तो वो वारिस बनेगी, अगर इद्दत के बाद उस मर्द की वफ़ात हुई तो फिर वो वारिस नहीं बनेगी। ऐसे ही एक गिरोह का ये कहना था कि तब तक वो औरत दूसरी शादी नहीं करेगी, उस वक़्त तक वारिस होगी। अगर तलाक़ लेने के बाद, इद्दत गुजारने के बाद उसने कहीं और शादी कर ली तो फिर इस मर्द की वफ़ात हुई तो फिर वो औरत हक़दार विरासत की नहीं होगी। ऐसी तीसरा एक गिरोह मुसन्निफ़ ने यह जिक्र किया था, उनका कहना था कि शादी करे या ना करे, इद्दत गुजारे या ना गुजारे, इद्दत पूरी करे या ना करे, हर सूरत में औरत इस मर्द की विरासत से हक़दार होगी। तो ये फ़ुक़हा के इख्तिलाफ़ की हमने पिछले सबक में वजाहत की थी। तो आज के इस सबक में इंशाअल्लाह हम सबसे पहले इबारत का तर्जुमा और इबारत की मुख्तसर तशरीह देखेंगे, और मुख्तसर तशरीह के दौरान हम कुछ चीज़ों की वजाहत करेंगे जिनमें इख्तिलाफ़ का सबब जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि पिछले सबक में हमने ये इख्तिलाफ़ी मसला पढ़ा था कि मरीज़ की तलाक़ का क्या हुक्म है, और उसकी औरत जो है वो विरासत में हक़दार होगी या नहीं होगी। तो चूँकि पिछले मसले में ये इख्तिलाफ़ था, तो मुसन्निफ़ का जैसा कि उसलूब है कि वो इख्तिलाफ़ का सबब भी बयान करते हैं, तो आज के इस सबक में हम पिछले इख्तिलाफ़ी मसले का सबब जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही मुसन्निफ़ ने 2 दलाइल भी दिए हैं, एक मज़हब और मसलक के, तो उन दलाइल को भी हम तफ़सीलन देखेंगे। तो देखते हैं, ये आज की हमारी इबारत है, वसबबुल ख़िलाफ़, इख्तिलाफ़ का सबब, इख्तिलाफ़ुहुम फ़ी वुजूबिल अमली बिसद्दि ज़राए, कि इख्तिलाफ़ का सबब यह है कि सद्दे ज़राए के ऊपर अमल करना वाजिब है या वाजिब नहीं। इख्तिलाफ़ुहुम, इस मसले में फ़ुक़हा का इख्तिलाफ़ है, यानी सद्दे ज़राए जो हैं, ज़रिए का सद्देबाब करना, जैसा कि हम पिछले इसबाक में पढ़ चुके हैं सद्दु ज़राए का तारुफ़, कि सद्दु ज़राए किसी गलत रास्ते के ज़रिए को ही ख़त्म करना है, गुनाह के रास्ते का ही सद्देबाब करना, या उस रास्ते तक पहुँचने से पहले ही उसका सद्देबाब कर देना, उसको ख़त्म कर देना, इसको सद्दु ज़राए कहते हैं। अब फ़ुक़हा के इख्तिलाफ़ है कि क्या सद्दु ज़राए के ऊपर अमल करना वाजिब है या वाजिब नहीं है। तो वज़ालिका अन्नहु लम्मा कानल मरीज़ु युत्तहमु फ़ी अन यकूना इन्नमा तल्लक़ फ़ी मरज़िही ज़ौजतहु लियक़तअ हज़्ज़हा मिनल मीरास, क्योंकि मरीज़ के ऊपर ये तहमत लगाई जा सकती है, मरीज़ की तरफ से ये ख़दशा हर सूरत में मौजूद रहता है कि यकून इन्नमा तल्लक़ फ़ी मरज़िही ज़ौजतहु, कि वो अपनी बीवी को अपने उस मरज़ में जो तलाक़ दे रहा है, क्यों दे रहा है, लियक़तअ हज़्ज़हा मिनल मीरासी, मुमकिन है, ख़दशा है कि वो मीरास से उसका हक़ ख़त्म करना चाहता हो। मरीज़ की तरफ से हमें ये ख़दशा हर सूरत में मौजूद है कि भाई बंदा बीमार है और बीमारी की सूरत में वो अपनी बीवी को तलाक़ दे रहा है, तो मुमकिन है, ख़दशा है, डर है कि कहीं उसके दिल में ये बात ना आ रही हो कि वो अपनी बीवी को अपनी मीरास से, अपने तरका से महरूम करना चाहता हो।
तो ये जब खदशा मौजूद है तो फ़मन क़ाल बिसद्दि ज़राई औजब मीरासहा, बस वो फुक़हा जो कहते हैं कि सद्दु ज़राई के ऊपर अमल करना वाजिब है तो औजब मीरासहा, तो वो मीरास को वाजिब करार देते हैं। वो कहते हैं कि मरज़ में अगर किसी ने अपनी औरत को तलाक दी तो वो औरत जो है मीरास में हकदार होगी। क्यों? क्योंकि सद्दु ज़राए के ऊपर इनके नज़दीक अमल करना वाजिब है, और यहाँ पर चूँकि ये एक गुनाह की तरफ औरत को महरूम करने का खदशा मौजूद है, तो सद्दु ज़राए के लिए हमने कह दिया कि भाई मीरास वाजिब है, मीरास की हकदार होगी, ताकि वो फिर उसको तलाक ही न दे। तलाक देने का जो ज़रिया है मीरास के हकदार होना, वही ख़त्म हो जाए। तो इसलिए शौहर को डर होगा कि भाई मैं इसको तलाक दूंगा तो तब भी मीरास की हकदार होगी, अगर नहीं दूंगा तब भी होगी, तो इसलिए फिर वो तलाक ही नहीं देगा। ठीक है, तो जिनके नज़दीक सद्दु ज़राए के ऊपर अमल करना वाजिब है तो वो कहते हैं कि मीरास की हकदार औरत होगी, उसको तलाक मिलने के बावजूद भी तरका में से हिस्सा मिलेगा। वमन लम यकुल बिसद्दि ज़राए, और वो फुक़हा जो कहते हैं कि सद्दु ज़राए के ऊपर अमल करना वाजिब नहीं, वो सद्दु ज़राए को अहमियत नहीं देते। व लाहज़ा वजूब तलाक़ी, और तलाक के वाजिब होने को तस्लीम करते हैं, समझते हैं कि तलाक हो गई है, तो लम यूजिब लहा मीरासन, तो वो कहते हैं कि इस औरत के लिए मीरास वाजिब नहीं होगी। यानी वो फुक़हा जो कहते हैं सद्दु ज़राए की कोई अहमियत नहीं है, इसके ऊपर अमल करना वाजिब नहीं है, तो वो कहते हैं कि जी तलाक वाजिब हो जाएगी, यानी तलाक अपने तमाम लवाजिमात के साथ हो जाएगी। जब तलाक हो गई तो आपको पता है कि तलाक बाइन हो जाती है, तो फिर जुदाई हो जाती है। तो जब जुदाई हो गई तो फिर किस चीज़ की मीरास है? तो फिर वो कहते हैं लम यूजिब लहा मीरासन, तो फिर कोई मीरास नहीं होगी। वज़ालिका अन्ना हाज़ी तौइफ़ता, और यहाँ से मुसन्निफ़ उनकी दो दलीलें बयान कर रहे हैं कि वो कहते हैं एक गिरोह इनमें से जिनका कहना है कि जी तलाक हो जाएगी और सद्दु ज़राए के ऊपर अमल करना वाजिब नहीं है, वो कहते हैं कि इन कानत तलाक़ो क़द वक़ा, कि जब तलाक ही वाक़ हो गई तो फ़यजिब व यक़ा बिजमी अहकामी ही, तो तलाक अपने तमाम अहकामात के साथ वाक़ हुई है। ऐसा नहीं कि आधी तलाक हो गई, पौनी हो गई या निसफ़, ऐसा नहीं है। जमी अहकाम ही, तमाम अहकाम के साथ वो तलाक वाक़ हो गई। जब तलाक वाक़ हो गई तो लिअन्नहुम क़ालू, इसलिए वो कहते हैं इन्नहु ला यरिसुहा इन मातत। तलाक वाक़ होने की दलील क्या है? क्योंकि अगर बिलफ़र्ज़ इस औरत की वफ़ात हो जाए, औरत की वफ़ात हो जाए, यानी तलाक दी थी, इद्दत गुजार रही थी और औरत की वफ़ात हो गई, तो अब औरत के पास जो माल है उस माल में से शोहर को हिस्सा नहीं मिलेगा, विरासत का हिस्सा नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए नहीं मिलेगा, ये फुक़हा कहते हैं कि भाई वो जुदाई होगी उनके दरमियान में, तलाक अपने तमाम अहकाम के साथ वाक़ हो गई थी, इसलिए मर्द जो है इसकी मिरासी हकदार नहीं होगा। व इन कान लम यक़ा फ़ज़ौजियत बाक़ियतुन बिजमी अहकामिहा, और अगर तलाक वाक़ नहीं हुई तो फिर फ़ज़ौजियत बाक़ियतुन, तो फिर जो ज़ौजियत है वो बाकी रहेगी। अगर तलाक अपने तमाम अहकाम के साथ नहीं वाक़ हुई तो फिर तो वो अपनी ज़ौजियत पर बरकरार है। जब अपनी ज़ौजियत पर बरकरार है तो फिर जी ठीक है, फिर विरासत की हकदार हो जाएगी। यानी इन फुक़हा का कहने का मतलब ये है, खुलासतन मैं अर्ज़ कर दूँ कि वो कहते हैं कि भाई जब तलाक होगी ना और वो इद्दत गुजारेगी तो तलाक मुकम्मल तलाक होगी। ठीक है, फिर ऐसा नहीं कि आधी हो गई या नहीं हुई, फिर ऐसा नहीं है। और इसकी दलील क्या है कि अगर इद्दत के दौरान औरत की वफ़ात हो जाए तो फिर शोहर उसका हकदार नहीं होता विरासत का। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान तलाक हो गई, जुदाई हो गई है। ठीक है, और अगर मुकम्मल तौर पर तलाक ही वाक़ नहीं हुई तो फिर वो ज़ौजियत में अभी बाकी हैं, फिर ज़ौजियत में जब बाकी हैं तो फिर वो विरासत की हकदार होगी, वो तो ज़ौजियत में बाकी होने की वजह से होगी। वला बुद्दा लिखुसूमिहिम मिन अहदि जवाबैन, यहाँ से इल्ज़ामी जवाब दे रहे हैं ये फुक़हा जो एक गिरोह था जिनका कहने का मतलब ये था कि सद्दु ज़राई की कोई अहमियत नहीं, तलाक वाक़ हो जाएगी, विरासत की हकदार नहीं होगी। वो दूसरों से डिमांड कर रहे हैं, दूसरों से पूछ रहे हैं कि फिर तुम क्या कहोगे? लिअन्नहु यअसुरु अन युक़ाल इन्न फ़ी शरइ नौअन मिन अत-तलाक़ तूजद लहु बाज़ु अहकामी तलाक़ व बाज़ु अहकामी ज़ौजिया। कहते हैं कि फिर ये तो बात तो मुश्किल है कि शरीयत में कोई ऐसी तलाक हो कि वो उसमें बाज़ अहकाम तो तलाक के पाए जा रहे हों व बाज़ अहकामी ज़ौजियत और बाज़ अहकाम ज़ौजियत के पाए जा रहे हों। तो आप ही बताओ, क्या ऐसी कोई तलाक मौजूद है कि जिसमें कुछ तलाक हो जाए और कुछ वो ज़ौजियत में बाकी भी रहें? तो ऐसी शरीयत में कोई तलाक नहीं है।
तो जब ऐसी कोई तलाक नहीं है तो फिर जब तलाक हो गई तो वो जमी अहकाम के साथ होगी, नहीं हुई तो फिर वो जमी अहकाम के साथ नहीं हुई, जमी अहकाम के साथ ज़ौजियत पे बरकरार हैं। ये दरमियानी जो रास्ता है ना, ये ऐसा शरीयत में कोई रास्ता नहीं है। और वअअसरु मिन ज़ालिकल क़ौल, और इससे भी ज़्यादा मुश्किल बात यह है कि बिलफ़र्क़ि बैन अन यसिहा औ ला यसिहा, कि वो मरीज़ जो है वो ठीक होगा या ठीक नहीं होगा। यानी तलाक तो लिअन्ना हाज़ा यकूनु तलाक़न मौक़ूफ़ अल हुक्मी इला अन यसिया औ ला यसिया, तो फिर तो तलाक जो है वो मौक़ूफ़ रहेगी मरीज़ के सही होने या ना सही होने पर। तो अब ये तो किसी को भी पता नहीं वो कब सही होगा या कब सही नहीं होगा, आया सही होगा भी या नहीं होगा, तो ऐसा किसी को भी मालूम नहीं है। जब इन दोनों बातों का जवाब मुमकिन नहीं है तो फिर आसान हल यही है कि जमी अहकाम के साथ तलाक वाक़ई हो गई। जब तलाक वाक़ई हो गई तो वो जुदा हो गए, जब जुदाई हो गई तो फिर कोई विरासत के हकदार नहीं है। ये इन फ़ुक़हा का कहना है। ठीक है, तो खुलासतन में अर्ज़ कर दूँ, वो फ़ुक़हा कहते हैं कि जमी अहकाम के साथ तलाक हो जाएगी, जब तलाक हो गई तो फिर विरासत की कोई हकदार नहीं। और शरीयत में कोई ऐसा मसला नहीं है, ऐसी कोई तलाक नहीं है कि जिसमें बाज़ अहकाम तलाक के पाए जाते हैं और बाज़ अहकाम ज़ौजियत के पाए जाते हों। और इससे भी ज़्यादा मुश्किल बात यह है जिसका तुम जवाब दे ही नहीं सकते कि मरीज़ का कैसे पता चलेगा कि वो सही होगा या नहीं होगा, सही होगा तो कब होगा। तो फिर क्या कहोगे कि जी तलाक उस वक्त तक मौकूफ़ रहेगी? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, तलाक को हम मौकूफ़ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहाज़ा कुल्लुहु मिम्मा यअसरुल क़ौलु बिही फ़ी शरअ, तो शरीयत में इस तरह का कोई मसला नहीं है, शरीयत में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। वलाकिन इन्नमा आनिसल क़ाइलून बिही अन्नहु फ़तवा उस्मान व उमर हत्ता ज़अमतिल मालिकिय्यत अन्नहु इज्माउ सहाबती। यहाँ से ये फ़ुक़हा जो कहते हैं कि मिरास नहीं होगी, वो कहते हैं कि पहले फ़ुक़हा जो कहते हैं कि जी विरासत की हकदार होगी, उनकी एक दलील वही है ना कि हज़रत उस्मान का और हज़रत उमर का फ़तवा, कहते हैं कि हज़रत उस्मान और हज़रत उमर का इस पे फ़तवा था। और मालिकिया ने ये गुमान किया है कि इस पे सहाबा का इजमा है, यानी औरत को इद्दत में जब वो होगी थी या तलाक मिलने के बाद विरासत की हकदार होगी, तो वो कहते हैं हज़रत उस्मान हज़रत उमर का फ़तवा इस पे मौजूद है, सहाबा का इजमा मौजूद है। तो ये फ़ुक़हा कहते हैं, ये वाले जो विरासत के हकदार नहीं कहते, वो कहते हैं ला माना लिक़ौलिहिम, इनकी इस बात का कोई एतबार नहीं है। फ़ैनल खिलाफ़ फ़ीही अन इब्न ज़ुबैर मशहूर, क्योंकि इस मसला में हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इख्तिलाफ़ मशहूर है। जब इख्तिलाफ़ मशहूर है तो फिर इजमाए सहाबा मुनाकिद नहीं हुआ, हज़रत उस्मान और हज़रत उमर का फिर इस पर फ़तवा भी नहीं है। तो लिहाजा खुलासे ये निकला कि फिर इन फ़ुक़हा के नज़दीक जो विरासत है वो विरासत नहीं होगी, विरासत के हकदार नहीं ठहरेगी औरत, जब मर्द ने अपनी औरत को तलाक दे दी। तो ये इख्तिलाफ़ का सबब था जो पिछले सबक में हमने पढ़ा था, ये आगे भी अभी हमारा सबक में चलेगा। आगे देखें, व अम्मा मन रआ अन्नहा तरिसु फिल इद्दती, पहले पिछले मसले के साथ लिंक कर दूं, मैं इसका रबत बयान कर दूं कि पिछले मसले में जो इससे पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि इमाम मालिक रहिमहुल्लाह और एक जमात के साथ कहना था कि जी वो औरत जिसको मर्ज में तलाक दी गई हो तो वो विरासत की हकदार होगी। इमाम शाफी रहिमहुल्लाह और उनके साथ कुछ फ़ुक़हा थे, वो कहते थे विरासत की हकदार नहीं होगी। तो इमाम मालिक रहिमहुल्लाह का जो मसलक था उसमें 3 गिरोह बन गए थे। एक गिरोह का कहना था कि अगर वो इद्दत में होगी तो और फिर उस मरीज़ की वफ़ात हो जाए तो फिर वो विरासत की हकदार होगी। तो यहाँ से बता रहे हैं वामा मर्रा ना तरिसु फिल इद्दती, और वो फ़ुक़हा जो कहते हैं कि वो इद्दत में वारिस की हकदार होगी। फली अन्नल इद्दता, उनकी दलील क्या है? दलील यह है क्योंकि इद्दत इनके नज़दीक मिन बाज़ि अहकाम ज़ौजियती, ज़ौजियत के बाज़ अहकाम में से होती है। यानी इद्दत जब गुजार रही होती है गोया के कुछ अहकाम अभी ज़ौजियत के उसके ऊपर बरकरार रहते हैं। वकान्नहु शब्बहा बिल मुतल्लक़ति रजइयती, गोया के वो इस औरत को तलाक़ रजी मिलने वाली औरत के साथ तशबीह देते हैं। तो जैसे तलाक़ रजी किसी औरत को मिले तो जब शोहर चाहे उसके साथ रुजू कर सकता है, क्योंकि वो ज़ौजियत के बाज़ अहकाम उसके ऊपर अभी मुंसलिक हो रहे होते हैं, तो इसलिए वो उसको तलाक़ रजी के साथ तशबीह देते हैं। वरुविया हाज़ल क़ौलु अन उमर व आयशा, और ये जो कौल है ये हज़रत आयशा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है। यानी वो फ़ुक़हा जो कहते हैं कि जी इद्दत में होगी तो ये विरासत की हकदार होगी, इसलिए होगी, उनका कहना, उनकी दलील यह है कि ये गोया ऐसे जैसे उसको तलाक़ रजी दी गई हो। तलाक़ रजी में चूँकि अहकाम ज़ौजियत अभी कुछ न कुछ बरकरार होते हैं, जब बरकरार होते हैं तो फिर
विरासत की वो हकदार ठहरेगी। लिहाजा हमारे आज के इस सबक का खुलासा ये निकला कि आज के इस सबक में हमने सबसे पहले इबारत का तर्जमा और इबारत की मुख्तसर तशरीह देखी है, और मुख्तसर तशरीह के दौरान हमने दो चीज़ों की वजाहत की है। पहली चीज़ इख्तिलाफ का सबब जानना था कि जो मरीज़ की तलाक में फ़ुक़हा का इख्तिलाफ है कि औरत विरासत में हकदार होगी या नहीं होगी, उस इख्तिलाफ की जो असल वजह थी, असल सबब था, उसको हमने देख लिया। और जो फ़ुक़हा कहते हैं कि जी विरासत की हकदार नहीं होगी, उनके दो दलाइल हमने तफसीलन देख लिए हैं। तो पेपर में पूछे जाने वाले सवाल से मुतालिक अगर हम बात करें तो वही सवाल के जी मज़कूर इबारत का तर्जुमा और तशरीह करें, और ऐसे ही मरीज़ की तलाक का हुक्म बयान करें, नीज इसमें फ़ुक़हा की आरा भी वाज़े करें। तो ये सारी चीज़ें जो हम इस सबक में पढ़ रहे हैं, पिछले सबक में भी पढ़ी हैं, वो सारी चीज़ें हम इस सवाल के जवाब में लिख सकते हैं। तो अगले सबक नंबर 123 में हमारा यही उन्वान चलता रहेगा, किताब तलाक का जुमलतु सानिया। इंशाल्लाह आगे हम वाम्मा मनिश्तरता फ़ी तौरीसिहा से पढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक आप सब लोगों का हामी व नासिर हो। अगले सबक तक इजाज़त चाहता हूँ।